सोना और चांदी आखिर एक आम आदमी की पहुंच से क्यों दूर हुए? एक मुतवस्सित खानदान अब बेटी की शादी के मौके पर सोने के जेवरात क्यों पहना नहीं सकेगा? आखिर सोना और चांदी समेत तमाम कीमती दातें साल 2025 में क्यों गैर मामूली तक महंगी हुई हैं? इस पर आज तफसीली बात करेंगे। आलमी स्तर पर रवां साल सोने की कीमत में 50% तक इजाफा हो चुका है। ऐसी सूरत पाकिस्तान में भी नजर आती है। 17 अक्टूबर को तो पाकिस्तान में फी तोला कीमत 4,56,000 तक पहुंच गई थी, जबकि आलमी मंडी में सोने का एक आउंस $4,400 के करीब पहुंचने के बाद नीचे आया है। इस वक्त भी जो कीमत है 4,14,000 रुपये पर मौजूद है। आखिर रवां साल सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा क्यों हुआ है? इसकी वजूहात पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं उन आलमी अवामल पर जिसकी वजह से सोना समेत तमाम कीमती धातें मजीद नायाब हुई हैं। पहली वजह जो सोने को महंगा करते हुए नजर आती है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू की गई टैरिफ जंग है, जिसकी वजह से अमरीका समेत दुनिया की मईशत कसाद बाजारी का शिकार हो गई है। डॉलर की बेतौकीरी की वजह से दुनिया भर में सोना सरमायाकारी का एक महफूज जरिया बन गया है। यही वजह है कि दुनिया भर की बुलियन मार्केटों में जेवरात के लिए सोने की खरीदारी कम है, मगर सरमायाकारी ज़्यादा हो रही है। जो लोग सोना फिजिकल तौर पर खरीद नहीं पा रहे वो ऐसे फंड में सरमायाकारी कर रहे हैं जिनकी पुष्ट पर सोने की ज़मानत मौजूद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक रवां साल सोने के एक्सचेंज ट्रेड फंड में $64 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। गोया कि वो शख्स जो कि फिजिकल फॉर्म में सोना नहीं खरीद सकता वो किसी न किसी तरीके से सोने से फ़ायदा उठा रहा है। इस आलमी सतह पर जारी कसाद बाजारी के असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंक सोने को डाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी मईशत मुख्तलिफ असरात से बची रहे। इस सिलसिले में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंकों ने रवां साल सोने की खरीदारी तेज़ कर दी है। चीन के मरकज़ी बैंक के पास सोने के ज़खायर 2,298 टन तक पहुंच गए हैं। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना मौजूद है। तुर्की के पास 634 टन मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास सिर्फ 64 टन सोना मौजूद है। सोना महंगा होने के बावजूद भी कई ममालिक में अभी भी खालिद सोने के जेवरात के रुझान में कमी नहीं आई। भारत हो, चीन हो, तुर्की हो, अमेरिका हो या मुत्तहदा अरब अमारात हो, वहाँ पे सोने की अभी भी लोगों के पास तलब मौजूद है। दुनिया में सोने की कुल तलब का 50% हिस्सा जेवरात के शोबे में है, 40% सरमायाकारी, जबकि 10% सनती शोबे में जाता है। बड़ी अजीब सी बात होगी कि सनती शोबे में क्या जाता है? सनती शोबे में इसलिए जाता है कि सोना एक अच्छी कंडक्टर धात है, यानी मूसल है। इसके ज़रिए बिजली का सही तौर पे ट्रांसमिशन हो सकती है। इसी तरह जो सोने के जब इस तरह की सूरत पैदा हो गई है तो आखिर सोने पहनने का शौक़ कैसे पूरा कर सकते हैं? इसका हल दुनिया में कम के रात वाले सोने के जेवरात की सूरत में निकाला गया है। पाकिस्तान और इंडिया समेत तो कई ममालिक में अभी भी 24 के रात को फोकियत दी जाती है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ 8 के रात का सोना भी इस्तेमाल हो रहा है। 8 से लेके 15 और 15 से लेकर 18 के रात तक के सोने का जेवरात आम मिलते हैं और उनकी यकीनन कीमत जहाँ कम है वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जदीद डिज़ाइनों के मुताबिक जेवरात की तैयारी भी हो सकती है। यकीनन एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो एक और इसका हल है वो है जो आर्टिफिशियल जेवरात हैं, जिसे इमिटेशन ज्वेलरी भी कहते हैं। पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो इसी की खास किस्म और हो जाती है जिसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कहते हैं कि पीतल और चांदी पर सोने की जाल फेरी जाती है, जैसे गोल्ड प्लेटेड की एक किस्म ही कह सकते हैं। यकीनन इसमें बड़ा एक फ़ायदा ये है कि आप गोल्ड को एक और शक्ल में ले लेते हैं और इसकी कीमत कंपैरेटिव बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सेट बनाया, उसकी कीमत जो है वो 50-60 हज़ार रुपये की है। वही सेट जो है जितने तोले का वो है, अगर आप खालिद सोने में बनाएंगे तो 50 से 60 लाख रुपए का बनेगा। वो एक बहुत फ़र्क है जो दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है इस किस्म के जेवरात को। लेकिन पाकिस्तानी या इंडियन जो हैं वो अभी तक इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि इससे नहीं निकलना। यही वजह है कि इसको भी जो ज़्यादातर मांग इंडिया हो, तुर्की हो, चाइना हो या अरब मालिक हो, वहाँ पे जेवरात का अभी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से एक बूस्ट जारी रहता है। यकीनन एक वक्त आने वाला है जहाँ पे लोगों को एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि इस तरह का महंगी जो धात की बजाय वो कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि जेवरात की शक्ल तो इख्तियार कर लें, उसका बोझ जेब पर ना हो।
उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।